हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। हमारे छोटे से व्लॉग में आपका खुश आमदीद। सो गाइज, आज हमारे मस्जिद में तरावी ख़त्म हो चुकी थी और आज था 27 रमज़ान, लैलतुल क़द्र की रात भी थी। तो फिर हम लोग सारे मतलब मेरी जितनी बहनें हैं सब लोग अपनी रात जगने की तैयारी शुरू कर दिए थे। वैसे तो सबके घर में झाड़ू पोछा हुआ रहता है, फिर भी रात जगने की एक अलग ही खुशी रहती है। हाँ, मुझे रात जगना है पूरी रात। सब लोग रात जगने के साथ साथ बहुत अच्छा भी लगता है। तो फिर मैं और हबीबा दोनों लोग मिल करके झाड़ू पोछे में बहुत ज़ोरों शोर से जुट गए थे। बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में हबीबा अपने काम में जुट गई थी। सो गाइस, अब हम लोग अपने काम के लिए रेडी हो चुके थे क्योंकि आज हम लोग को जगना था रात। अभी मैंने पहले बता चुका था क्योंकि आज थी लैलतुल क़द्र की रात, तो हम लोग को जगना था लैलतुल क़द्र की रात। और फिर उसके बाद में मुझे ये कंफर्म नहीं था कि हम लोग को साथ में ही जगना है क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं था। मेरे घर पे भी कोई नहीं था और हबीबा के घर पे भी कोई नहीं था। तो फिर हम लोग प्लान बनाते चलो एक ही जगह जगते हैं क्योंकि हम लोग के घर में मेंबर्स बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि हम लोग माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है हम लोग की। और सबकी तो शादी हो जा रही है। हम लोग बहुत कम लोग बच्चे हैं तो ज़्यादा लोग थे नहीं घर पे। और फिर उसके बाद में हम लोग सोचे चलो एक ही जगह सब लोग जगते हैं। दिन गाइस हो चुका है, हमारे कमरे का पूरा मेक ओवर। चलिए चलते हैं, हम नमाज़ पढ़ लें, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप सबसे। सो गाइस, फाइनली हम लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं और अब हम लोग आ गए हैं अपने गार्डन के पास। नमाज़ पढ़ने के बाद में हम लोग को लगी थोड़ी सी भूख और हम लोग ने खाया कुछ फिर। तो गाइस, फाइनली रात के बज गए थे 2 और हम लोग निकले अपने भाइयों का वेट करने क्योंकि मेरे भाई गए हुए थे बाहर कुछ सामान लेने और हम लोग सोचा था थोड़ा अपने बाहर का व्यू दिखा दें। तो फाइनली मेरे भाई और मेरे चाचू आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। गाइस, हो चुका था शहरी का वक्त और हबीबा खड़ी होकर मेरी फ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। उनकी कोई पर्सनल बात थी, हमसे बार बार पूछे जा रही थी बताओ बताओ क्या बात है। देखो कितनी चीज़ खड़ी हुई है, बता दो अपी बता दो अपी, मगर हम नहीं बता सकते। अब क्या किया जाए। मगर ये ऐसी इंसान है ना, इनको हर एक बात बताओ पूरा। अगर तुम कुछ बात बता दे रही हो ना इनसे तो पूरा एकदम ए टू जेड इनसे बताओ, तब तक ये मानेंगी नहीं। फिर उसके बाद में हमसे कहीं हाँ चलो रहने दो, कोई बात नहीं, मत बताओ। फिर उसके बाद हम लोग चले गए फिर से सो गाइस, हम लोग ने शेरी कर लिया और हम लोग थोड़ा आए थे बाहर टहलने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 4 और हम लोगों ने आज पूरा दिन शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि आज हम लोग को रात जगनी है। तो हम लोग रात जग रहे थे, इसलिए शूट नहीं कर पाए, सो गए थे। उसके बाद में मेरी आज बहनों को ईदी जानी थी तो हम लोग गए अपनी बहनों को ईदी लेकर। तो आप देख सकते हैं फिर उसके बाद में क्रॉसिंग खुली थी फाइनली। फिर उसमें पहुंच गया अपने अप्पी के ससुराल। देख सकते हैं उनका रूम है और ये मेरी प्यारी सी बहन है। सो फाइनली हमने अपनी छोटी बहन के घर पे ईदी दे दी और मुझे जाना था अपने बड़ी अप्पी के घर पे ईदी देने। तो फिर हम और मेरी कज़न सब लोग गए ईदी लेकर और ये रहा रास्ते का कुछ नज़ारा, आप लोग देख ही सकते हैं। और मुनव्वर भाई ले रहे थे अप्पी के घर के लिए कुछ फ्रूट। और गाइस, ये रहा कुटिया का शानदार नज़ारा। यहाँ कभी खुल ही नहीं सकता, हमेशा बंद रहता है। चलिए खुल ही गया। फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके थे अपनी बड़ी अप्पी के घर और इफ्तार का टाइम हो चुका था। हम लोगों ने कुछ शूट नहीं कर पाया। इफ्तार करने के बाद में हम लोग सोचे चलो थोड़ा टहल लेते हैं। अप्पी की मेरी छोटी नंद है तो वो लोग चलते हैं। तो बाहर आइसक्रीम वाले दादा खड़े थे तो हमने बोला दादा की, मैंने वीडियो शूट कर रही थी, बोला दादा आपका ब्लॉग बना लो। दादा बोले बना लो। बोले ब्लॉग बनाती हो क्या? हम कहें हाँ। तो दादा अपने मोबाइल में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो फिर आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर हम लोग को मिली ईदी और हम लोग रिटर्न आ गए घर। तो गाइज, मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग आपको इंशाल्लाह ईद में देखने को मिलेगा। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने बोला था इसे आपको नेक्स्ट ब्लॉग ईद में भी देखने को मिलेगा क्योंकि ईद में अभी 4 दिन बचे हुए थे, 2 दिन गए थे। हम लोग सोचे अब कुछ शूट कर लेते। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं 2 दिन बाद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।